आपने कहा कि सांसदों को जनता भेजती है 500। वही मैं आज पूरा इतिहास निकाल के देख रहा था। ये सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को पूछते कभी संसद में नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसा कभी काम हो जाता है, कभी घटना दुर्घटना होती है तो एक चीज़ के पीछे आप ही बता दीजिए। कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है, उसके जो नेता हैं मिमिक्री कराते हैं, कल्याण बनर्जी से उसकी वीडियो बनती है। क्या ये अशोभनीय नहीं है वहाँ? मुझे लगता है कि आपकी जो पत्रकारिता है, आपको और थोड़े अनुभव और थोड़े पढ़ने लिखने की जरूरत है। आपने मुझसे कहा कि आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है। जरा मैं आपको 1984 भी याद दिला देता हूँ, जब राजीव गांधी के सुनिए साहब, जब आपके नेतृत्व में उतने सांसद चुने गए थे, 300 का आंकड़ा आपने पार किया था, उस समय क्या करते थे आप विपक्ष के साथ? देखिए, ये सवाल अगर आपके चिल्ला देने से मात्र से कोई सवाल ढक नहीं जाता। उस समय बात ये 2023 और 24 आने वाला है। सवाल 84 का नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से केंद्र में बैठी है जो सरकार है, जनता के जवाबों का जवाब नहीं दे रही है, संसदों का जवाब नहीं दे रही थी। उस समय भी आपकी सरकार थी। मैं 1984 की सरकार हो तो सही है। और मतलब कि आप एक चोंगा लेकर के आकर के आप चिल्लाने लग जाइएगा तो सही। कांग्रेस से आप क्या पूछ रहे हैं? दलाल नहीं हुआ, आपने कहा 1984 की दलाली। आप 1984 मैंने नहीं कहा 1984 के बाद। आप जैसे लोग यार सुनिए, आप मेरी पत्रकारिता पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप जैसे लोग जो सही सवाल पूछना चाहिए वो नहीं पूछते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अगर आज भी आप सही सवाल नहीं पूछेंगे तो आज और भी दुर्दिन आने वाले हैं। 2023 की बात करते हैं तो 1984 को भी याद कर लिया। अगर 1984 और 2023 हो, जब संविधान में लोकतंत्र की हत्या होगी, जो भी विपक्षी दल हो, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज संसद का नियुक्ति मामला और जो सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है संसद से, उसके विरोध में आज पटना में तमाम पार्टी के नेता जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं। दिखा रही है कांग्रेस का गुट है, देखिए कांग्रेस के लोग मुट्ठी भर ही हैं। लेकिन जरा हम पूछ लेते हैं, दिल्ली की लड़ाई पटना तक पहुँच गई। देखिए, न ये दिल्ली की लड़ाई है, न ये पटना की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जिन मूल्यों की रक्षा करते हुए हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उन्होंने अपने खून का बलिदान दे दिया, आज उसी लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से 145 सांसदों का निलंबन किया जा रहा है। ये दिन हमारे देश के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। इसलिए आज हम सड़कों पर हैं। जिन सांसदों को, जिन विधायकों को चुनकर जनता सदन तक भेजती है कि वो जो जनता के सवाल हैं उनको सदन में उठाएंगे, और आज उन सवालों को उठाने वाले खुद अपने सवाल को उठा नहीं पा रहे हैं। किस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी गई है संसद में, इसलिए आज हम सड़कों पर हैं। पूरे देश में ये विरोध का माहौल है, और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर नहीं चेतती है तो और कड़े परिणाम भुगतने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को तैयार रहना होगा। आपने कहा कि सांसदों को जनता भेजती है 500। वही मैं आज पूरा इतिहास निकाल के देख रहा था। ये सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को पूछते कभी संसद में नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसा कभी काम हो जाता है, कभी घटना दुर्घटना होती है तो एक चीज़ के पीछे आप ही बता दीजिए। कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है, उसके जो नेता हैं मिमिक्री कराते हैं, कल्याण बनर्जी से उसकी वीडियो बनती है। क्या ये अशोभनीय नहीं है वहाँ? मुझे लगता है कि आपकी जो पत्रकारिता है, आपको और थोड़े अनुभव और थोड़े पढ़ने लिखने की जरूरत है। किसने कह दिया आपको कि संसद में सवाल नहीं उठते हैं, जो इस तरह से विधेयक बन रहे हैं? नहीं, पहले आपने सवाल पूछा तो आप जवाब सुनिए। किसने कहा आपको कि सवाल नहीं उठ रहे हैं? दिक्कत समस्या ये है कि ये जो केंद्र में बैठी है जो सरकार है, ये सवालों को सुनना ही नहीं चाहती है। क्या जो इस तरह की माहौल, जो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, क्या ऐसी स्थिति बन गई? सीधा सा सवाल था, जो अमित शाह जी जो नियम कानून ला रहे थे, उस पर सीधा जो सांसद थे, जो विपक्षी पार्टी के दल थे, वो अमित शाह जी से, गृह मंत्री से उस पर वक्तव्य चाहते थे, वक्तव्य की मांग कर रहे थे। क्या गलत कर रहे थे? तो अगर आप जनता की आवाज़ को, चुने हुए सांसदों को अगर आप संसद में ही चुप करा देंगे, सवाल उठाने पर अगर आप पट्टी लेकर के जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करने पर अगर आप उन्हें सस्पेंड कर देंगे, उनका निलंबन कर देंगे, तो फिर ये सवाल कौन पूछेगा? फिर क्या मतलब है इस लोकतंत्र का, क्या मतलब है इस विपक्ष का? तो इसलिए सबसे पहले केंद्र में बैठी सरकार है, इन्हें जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। आपने मुझसे कहा कि आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है। जरा मैं आपको 1984 भी याद दिला देता हूँ,
जब राजीव गांधी के सुनिए साहब, जब आपके नेतृत्व में उतने सांसद चुने गए थे, 300 का आंकड़ा आपने पार किया था, उस समय क्या करते थे आप विपक्ष के साथ? देखिए, ये सवाल अगर आपके चिल्ला देने से मात्र से कोई सवाल ढक नहीं जाता। उस समय बात ये 2023 और 24 आने वाला है, सवाल 84 का नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से केंद्र में बैठी है जो सरकार है, जनता के जवाबों का जवाब नहीं दे रही है, संसदों का जवाब नहीं दे रही थी। उस समय भी आपकी सरकार थी। सरकार थी। मैं 1984 की सरकार हो तो सही है। और मतलब कि आप एक चोंगा लेकर के आकर के आप चिल्लाने लग जाइएगा तो सही। कांग्रेस से आप क्या पूछ रहे हैं? दलाल नहीं हुआ, आपने कहा 1984 दलाली। आप 1984 मैंने नहीं कहा 1984 के बाद। आप जैसे 1984 लोग यार सुनिए, आप मेरी पत्रकारिता पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप जैसे लोग जो सही सवाल पूछना चाहिए वो नहीं पूछते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अगर आज भी सवाल सही सवाल नहीं पूछेंगे तो आज और भी दुर्दिन आने वाले हैं। 2023 की बात करते हैं तो 1984 को भी याद कर लिया। अगर 1984 या 2023 हो, जब संविधान में लोकतंत्र की हत्या होगी, जो भी विपक्षी दलों कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रहेगी। और जितना जल्दी पत्रकार भी ये समझ जाए उतना अच्छा है। आपका काम है जनता के सवालों को पूछना, सरकार को घेरे में रखना, ना कि विपक्ष को। यहाँ पर फैसले नहीं, आपका एक सवाल भी आपने था, वो 1984 था, ये 2023 है। आपने कहा 1984 था। 1984 में विपक्ष का नेता भी नहीं चुनने दिया था। मैं आज भी कायम हूँ अपने बात पर जो मैंने कहा। आप जानिए, समझिए और पहले जनता के सवालों को उठाइए, नहीं तो अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले दिन जनता और विपक्ष के लिए और दुर्दिन आने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं चेतेंगे और सही सवाल को सही जगह पर आप कह रहे हैं कि इस तरह से सरकार से आपको सवाल पूछना चाहिए था, सरकार को कटघरे में करना चाहिए था, और आप विपक्ष को कटघरे में कर रहे हैं, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। अभी आपने कहा कि ये जनता के सवाल है, जनता, अभी आपने कहा जनता के सवाल है, जनता के सवालों को पूछिए। तो जनता ने तो सवाल को ही पूछ रहा हूँ। जनता ने तो यहाँ तक देश के जनता ने के सभी सांसद, सुनिए तो जनता ने 3 राज्यों में तो सुना दिया। कांग्रेस की भी नाराजगी बड़ी जायज है। जब सत्ता में लोग रहते हैं तो अपनी बातें भूल जाते हैं। हमने सिर्फ यही कहा कि 2023 में आज उनके पास बहुमत है तो आप चिल्ला रहे हैं। 1984 जरा याद कर लीजिए, जब उनके पास बहुमत था, 3/4 मेजॉरिटी थी, भाजपा से कहीं बहुत ज़्यादा थी। उस समय भाजपा कोई विपक्ष का नेता नहीं था। कांग्रेस के राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, नेता नहीं चुना गया था भाजपा का। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 राज्यों में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठाइए। 3 राज्यों की जनता ने ही दिखा दिया कि वो किसके साथ है। सबसे बड़ी बात है कि जनता के मुद्दों से अलग होकर कोई भी पार्टी यदि काम करेगी तो जनता उसे रास्ता निश्चित तौर पर दिखाएगी, और हो भी यही रहा है। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।